राष्ट्रीय देवी की हवेली में सुबह का समय था। रसोई में गीता अकेले पूरे परिवार का नाश्ता बना रही थी। उसके माथे पर पसीना था और हाथ लगातार चल रहे थे। दूसरी तरफ तान्या अपने शानदार कमरे में बेड पर लेटी बेड टेक का इंतजार कर रही थी। हे भगवान, सुबह 6 बजे से रसोई में हूँ और अभी तक किसी ने मदद नहीं की। तभी राष्ट्रीय देवी हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाती है और फिर तेज आवाज में गीता को पुकारती है। अरे ओ गीता, ये क्या, अभी तक चाय भी नहीं आई। जी माँ जी, बस 2 मिनट। गीता जल्दी से चाय बनाने लगती है। उसी समय तान्या अपने कमरे से बाहर आती है, पूरी तरह से तैयार, मेकअप किया हुआ और डिजाइनर नाइट गाउन में। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, आज का दिन कैसा है? आओ बेटा आओ, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। गीता, जल्दी से तान्या बेटी की स्पेशल ग्रीन टी लेकर आओ। कुछ ही मिनटों में गीता दोनों को चाय लेकर आती है। मम्मी जी, आपकी चाय, और जेठानी जी आपकी ग्रीन टी। अरे यार गीता, इसमें हनी कहाँ है? मैंने कितनी बार कहा है, मुझे ऑर्गेनिक हनी के साथ चाहिए। गीता चुपचाप वापस रसोई में चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपनी भावनाएं छुपा लेती है। तभी राहुल और अर्जुन ऑफिस के लिए तैयार होकर आते हैं। गीता, तुम ठीक तो हो ना? मैं देख रहा हूँ सुबह से तुम रसोई में ही लगी हुई हो। हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। डार्लिंग, आज तुम्हारा क्या प्लान है? आज मेरा स्पा अपॉइंटमेंट है दोपहर में, फिर शॉपिंग और शाम को किटी पार्टी। वाह बेटा, यही तो शान है हमारे घर की। तान्या बेटी की सारी सहेलियां कितनी क्लासी है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर करवा चौथ का दिन आता है। सुबह से ही घर में तैयारियां चल रही थी। गीता पारंपरिक तरीके से व्रत रखती है, जबकि तान्या अपनी तरीके से। दिन भर गीता बिना कुछ खाए पिए काम करती रहती है। शाम को पूजा की तैयारी हो रही थी। तभी राहुल ने देखा कि तान्या अपने कमरे में पिज्जा खा रही है। माँ, भाभी का डाइट व्रत तो देखो। पूरा परिवार हंसी से फट पड़ता है। तान्या शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन राष्ट्री उसे बचा लेती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, आजकल के जमाने में ऐसा ही होता है, चलो कोई नहीं। कुछ हफ्तों बाद परिवार में बिजनेस में भारी नुकसान हो जाता है। घर में तनाव का माहौल था। राष्ट्री देवी परेशान थी और अर्जुन भी चिंता में डूबा हुआ था। माँ, हमें किसी से मदद लेनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, मैं तान्या के पिताजी से बात करती हूँ, वो तो बड़े बिजनेसमैन है। अब तान्या की सास अगले दिन तान्या के पिता से मिलने जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें सदमा लगता है। तान्या का घर बंद था। पड़ोसियों से पता चलता है कि वो दिवालिया हो गए हैं। राजेश्वरी जी, आपको नहीं पता क्या? तान्या के पिता तो पिछले 6 महीने से दिवालिया हैं। उन्होंने बेटी की शादी का दहेज भी तो कर्ज लेकर दिया था। अरे बाप रे बाप, ये क्या सुन रही हूं मैं, ये तो हद है। अब वो घर आ जाती है। उसके चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो सीधे तान्या के कमरे में जाती है, जहां तान्या मैगजीन पढ़ रही थी। तान्या, ये क्या सच है? तुमने हमसे झूठ बोला, तुम्हारे पिताजी दिवालिया हो गए। मम्मी जी, वो मैं क्या करूं? मैं तान्या, तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया मुझे सच? क्योंकि मैंने सिर्फ अच्छी जिंदगी चाही थी, प्यार नहीं। मुझे ऐशो आराम चाहिए था। ये सुनकर अर्जुन का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है और तान्या की सास भी हैरान थी। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। गीता, अब हम क्या करें? घर का खर्चा कैसे चलेगा? चिंता मत करो, मेरी नौकरी है, हम मिलकर संभाल लेंगे। अगले कुछ हफ्तों में गीता चुपचाप अपनी बचत से घर का किराया, बिजली का बिल और राशन का खर्च उठाती है और ट्यूशन भी देने जाती है। बेबी जी, छोटी बहू कितनी मेहनत कर रही है, रात रात भर जागकर ट्यूशन देती है। सच में गीता इतना कुछ कर रही है। एक रात अब तान्या की सास की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। तेज बुखार और सांस लेने में उसे तकलीफ होती है। तान्या अपनी सहेली की पार्टी में गई हुई थी। गीता, माँ की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। हाँ जी, मैं देखती हूँ, आप चिंता मत करो। गीता पूरी रात जागकर अपनी सास की सेवा करती है। उसके माथे पर पट्टी रखती है, समय पर दवाई देती है
और उसके पास ही बैठी रहती है। गीता बेटा, तू यहाँ बैठी है, तान्या कहाँ है? माँ जी, आप चिंता मत करो, बस आराम करो, मैं यही हूँ। सुबह जब गीता की सास की आंख खुलती है तो गीता का थका हुआ चेहरा वो देखती है। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा प्यार और पछतावा झलकता है। गीता बेटी, मैं तो तुझे कभी बेटी समझती ही नहीं थी, हमेशा तुझे नीचा दिखाया, लेकिन तूने मुझे अपनी माँ मान लिया। मुझसे गलती हो गई बेटा। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहो, आप मेरी माँ हो और माँ की सेवा करना मेरा धर्म है। ये दृश्य देखकर अर्जुन और राहुल भी भावुक हो जाते हैं। तभी तान्या पार्टी से लौटती है, बिल्कुल बेपरवाह और बेमिसाल अंदाज में। अरे क्या हो गया, सब इतने सीरियस क्यों हो? तान्या, माँ पूरी रात बीमार थी, तुम्हें पता भी है। तो क्या करूं मैं? मेरी पार्टी थी, वैसे भी गीता तो है ही ना संभालने के लिए। बस भी करो तान्या, अब बहुत हो गया, तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त नहीं होगा इस घर में। कुछ समय बाद तान्या को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सिर्फ दिखावे को अहमियत दी, लेकिन अब मुझे पता है कि असली खुशी कहाँ है। हाँ माँ जी, आप इन्हें माफ कर दीजिए, परिवार में सब बराबर होती है, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब एक है। उस दिन के बाद से घर का नया माहौल बन जाता है। दोनों बहुएं मिलकर काम करती हैं। तान्या ने अपना अहंकार छोड़ दिया और गीता की सादगी को अपनाया। भाई सच कहूँ तो पहले मुझे लगता था कि अमीरी में ही खुशी है, लेकिन अब समझ आया कि रिश्तों की कीमत सबसे बड़ी होती है। भैया, भाभी ने मुझे यही सिखाया है। उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी, सब कुछ प्यार से संभाला। कुछ महीनों बाद घर में फिर से दिवाली आती है। इस बार दोनों बहुएं मिलकर पूरे घर को सजाती हैं। महंगी लाइटों की जगह दिए जलाई जाती हैं। गीता देखो, मैंने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है, तुमने सिखाया था, याद है? वाह जेठानी जी, बहुत खूब बनाई है, अब तो तुम मुझसे भी अच्छी बना लेती हो। मेरी दोनों बहुएं कमाल की है, भगवान ने मुझ पर बहुत दया की है, शुक्र है ऊपर वाले का। रात को पूरा परिवार साथ बैठकर दिवाली मनाता है। तान्या का बेटा अब तान्या की सास की गोद में था। सब हंस रहे थे और खुश थे। राजेश्वरी जी, आपका परिवार देखकर दिल खुश हो जाता है। सच में परिवार हो तो ऐसा। शर्मा जी, मुझे समझ आ गया कि सोना चमकता जरूर है, लेकिन असली कीमत तो लोहे की होती है, जो मेहनत से काम आता है। सही कहा बीबी जी, छोटी बहू ने तो कमाल कर दिया, उसने बिना कुछ कहे सब बदल दिया। उस रात सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। तान्या और गीता दोनों ने मिलकर खाना बनाया। राजेश्वरी देवी सबको खाना परोसती है। मजा आ गया, आज का खाना तो जबरदस्त है। तान्या, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये सब गीता ने सिखाया है, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। नहीं जेठानी जी, तुमने मेहनत की है, अब तो तुम बहुत अच्छा बनाने लगी हो। भाभी, याद है पहले आपको रसोई में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और अब देखो। सब हंसने लगते हैं। खाना खाने के बाद पूरा परिवार छत पर जाकर आतिशबाजी देखता है। तान्या का बेटा तालियां बजाता है। आज मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई, मेरे पास सब कुछ है, 2 बेटे 2 बेटियां और एक प्यारा पोता। माँ जी, मुझे माफ कर देना और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दिल से अपनाया। मैं दोबारा कोई गलती का मौका नहीं दूंगी। माँ जी, परिवार तो ऐसा ही होता है, गलतियां होती हैं, लेकिन प्यार से सब ठीक हो जाता है। माँ, हम बहुत खुश नसीब है कि हमें ऐसी बहुएं मिली। रात के अंधेरे में दियों की रोशनी चमकती है। परिवार साथ खड़ा था, खुश और संपन्न। अब तान्या की सास ने सीखा कि अमीरी और गरीबी सिर्फ पैसों से नहीं आंकी जाती, असली अमीरी तो दिल की होती है। गीता की सादगी और ईमानदारी ने परिवारों को जोड़ दिया और तान्या को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अब वो सब एक थे, एक परिवार, एक इकाई, जहां प्यार और सम्मान सबसे ऊपर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा रिश्ता पैसों से नहीं, दिल की सफाई से बनता है, और जब परिवार साथ हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।